देहरादून के झाझरा क्लोरीन गैस के रिसाव होने से लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि देर रात लीकेज की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई। वहीं सूत्रों की माने तो लंबे वक्त से क्लोरीन गैस के सिलेंडर खाली प्लॉट में पड़े थे। गैस रिसाव की सूचना मिलते ही मौके पर एसएसपी अजय सिंह सहित स्थानीय पुलिस, फायर कर्मी और एसडीआरएफ पहुँचे। पुलिस ने रिसाव इलाके से आसपास के घरों को खाली कराया। लोगों की माने तो उनको सिलेंडर रखने की जानकारी नहीं थी। देर रात सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद लोग घरों से बाहर निकले और कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन की बड़ी लापरवाही है। मुझे कल शाम को 4 बजे गांव वालों ने बताया कि यहाँ से कुछ बदबू आ रही है, तो फिर मैंने पता करा तो गैस लीक हो रही थी, रिसाव हो रहा है, जिससे जहरीली हवा चल रही है। गांव वालों को सांस लेने में परेशानी हो रही है, जानवरों को परेशानी हो रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, सबको बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। और जो प्लॉट का मालिक है, रात से उनसे कांटेक्ट हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन वो कुछ करने की कोशिश नहीं कर रहे। उनको बताया गया है कि आपके यहाँ पाइप पड़े हुए हैं, उनसे गैस लीक हो रही है, लेकिन उन्होंने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं करी। मैंने कल शाम को ही एसओ साहब को फोन कर दिया था। तो पुलिस प्रशासन यही है, एनडीआरएफ वाले भी हैं। बताया जा रहा है कि क्लोरीन गैस का एक 900 किलो का सिलेंडर लीक हुआ था। वहीं क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद लोगों में दहशत का माहौल बना हुआ है। रिसाव के बाद एक बड़ा प्रभाव भी देखने को मिला। इंसान, मवेशी, यहाँ तक कि पेड़ पौधे इस गैस से प्रभावित हो गए हैं। मौके से हमारे संवाददाता ने इसका जायजा लिया। राजधानी देहरादून में क्लोरीन गैस के रिसाव के बाद एक बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिला है। इंसान ही नहीं, पेड़ पौधे भी इस इम्पैक्ट से प्रभावित हुए हैं। इस वक्त हम जिस लोकेशन में मौजूद है वो झाझरा का एरिया है। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सब्जियां उगाई गई हैं उन पर एक बड़ा प्रभाव गैस रिसाव के बाद पड़ा है। इधर की तरफ आप देखेंगे तो इधर की तरफ जो है वो पूरा पालक उगाया गया था, जिस पर कल देर शाम के बाद एक बड़ा प्रभाव पड़ने की जो है वो खबरें सामने आ रही हैं। और जो वो लोकेशन है जहां पर गैस सिलेंडर लीक हुए थे उसी के ठीक पीछे हम मौजूद हैं। और यहाँ पर लोगों को एक बड़ा प्रभाव गैस लीक होने के बाद जो है वो पड़ना शुरू हो गया। लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये जो लोकेशन है, इधर की तरफ अगर आप देखेंगे तो इधर की तरफ पूरा ये नर्सरी बनाया गया है, जिसपे एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला है। और भी लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि किस तरीके का इम्पैक्ट है, क्या कुछ कल रिसाव के बाद हुआ है। माता जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुषमा रावत है। सुषमा जी, किस तरीके का इम्पैक्ट कल देर शाम के बाद देखने को मिला, क्या कुछ आपको महसूस हुआ? मेरे को तो सांस लेने में परेशानी हो रही थी, और क्या कहते हैं जैसे जुकाम लगता ना, वो वैसा पूरा गला हो गया मेरा। और क्या कहते हैं आँखों से पानी आ रहा था। और क्या कहते हैं यही हो रहा था। जब बाद में ही पता चला हमें कि ऐसा हो रहा करके, तब क्या कहते बोला भी, पुलिस को भी बोला, सबको, तब आए हो। तो इसका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं था, फिर हम कहाँ करते। तो बच्चे जो घर में थे उन्हें तो हमने भेज दिया था। सांस लेने में किस तरीके की तकलीफ महसूस हुई? जैसे दम सा नहीं उठता, इस टाइप का भारी भारीपन जैसे बोलोगे, इस टाइप का हो रहा था। और रात में तो भाई मेरे हस्बैंड तो इतना खांसे ना, मैं तो डर ही गई थी एक बार कि भाई कुछ हो तो नहीं गया अब हमें। और जाएँ भी तो कहाँ जाएँ, हमारे तो डॉगी भी संग में, उसको कैसे हम छोड़ के जाते हैं घर में। तो इस मारे फिर हम सुबह निकले यहाँ से डॉगी को लेके, तब सुबह निकले। फिर हम तब तो आ भी गई थी। उस वक्त जिस वक्त गैस का रिसाव हुआ, कितने लोग आप घर में मौजूद थे? कैसे आप बोल रहे हैं कि मवेशियों को भी जो है वो फ़र्क पड़ा? ये मवेशियाँ तो इधर हैं पड़ोस में किसी के, तो वो बता रहे थे। हमारे घर में तो डॉगी हैं, और मेरी बेटी थी, उसकी 1 साल की बेटी थी, और 2 हम हस्बैंड वाइफ हैं। और नीचे मेरे जेठ जी का घर है, तो वहाँ इतना नहीं हुआ, मतलब ना जितना ये तो पास ही है, उसके पास ही है, इस मारे ज़्यादा हो रहा था। खिड़की दरवाजे हमने बंद कर दिए थे, एग्जॉस्ट फैन चला रखे थे हमने कि ताकि मतलब वो ना हो। फिर बाद में तो जब परेशानी हुई तो फिर भागना ही पड़ा। और छोटी बच्ची को देखते हुए तो रात ही को फिर उसे भगाया। सुबह उसे भी 5 बजे छोड़ के आए कि भाई मामा लोगों के यहाँ रहे तो तब देखेंगे बाद में। और क्या बोले, हम तो पता नहीं भी। तो कल देर रात जिस वक्त रिसाव हुआ उसके बाद सभी लोगों ने अपनी लोकेशंस को चेंज किया, लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। जो मवेशी हैं और जो नर्सरी को बनाया गया है उस पर एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला। आप ठीक इधर की तरफ देख सकते हैं कि किस तरीके से पेड़ पौधे जो हैं वो सूख गए हैं। और भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, आपका नाम क्या है, किस तरीके का इम्पैक्ट कल रिसाव के बाद हुआ? विजय है। और ये मैं जो क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ, इसमें इंसान के साथ साथ जानवर, पशु पक्षी और जो हमारे पेड़ पौधे हैं, इन पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा। ये पेड़ पौधों को तो हमें सुबह देखने को मिला, क्योंकि ये
नाइट में इसका इम्पैक्ट ज़्यादा था। जब हमने सुबह पौधे देखे तो अधिकतर पौधे मुरझाए हुए थे, जैसे राई है, पालक है, टमाटर है, आलू है और तुलसी के पौधे हैं, गुलाब के पौधे हैं। इनमें इसका बहुत इम्पैक्ट सर पड़ा। मैं थोड़ा समझने की कोशिश करूंगा इधर की तरफ अगर हम आ जाएं तो कि किस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर आया है, किसका ये पौधा है, ये कल तक कैसा था, ये अभी कैसा टमाटर का पौधा था सर। कल तक ये इस टाइप के पौधे थे, वो जो आपको बढ़िया से दिख रहे हैं, और आज देखो इनके पौधे बिल्कुल ये पौधे मुरझा गए हैं। अब ये पौधे क्योंकि इसका इम्पैक्ट शुरू हो गया है तो ये पौधे अब सूख जाएंगे। इसी प्रकार मैं आपको इधर दिखा और भी जगह हम देखने की कोशिश करेंगे। देखिए ये पूरा एरिया है जहां पर कल देर रात जो गैस, जहरीली गैस, जो क्लोरीन गैस लीक हुई थी, उसके बाद का इम्पैक्ट ये जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और इधर की तरफ आप देखिए कि किस तरीके का इम्पैक्ट है। ये आलू का पौधा जो है वो लगा हुआ है और इसका इम्पैक्ट देखिए आप। कल तक ये खिला हुआ था लेकिन गैस लीकेज के बाद यहाँ पर इस तरीके के प्रभाव जो है वो सामने आए हैं। सर और किस तरीके का आपको महसूस हुआ? जैसे आप बिल्कुल पीछे रह रहे हैं उस घर के, क्या कुछ महसूस हुआ? इसमें एक तो सबसे पहले सांस लेने में दिक्कत हुई, आँखों में जलन हुई और खांसी की समस्या हुई। तो मतलब इंसानों के साथ साथ जो हमारा पशु भी हैं, गाय वगैरह भी हैं, तो उनके आँखों में भी आंसू आने लगे और वो खांसने लगी। और हमारे कुत्ते भी हैं, तो वो भी कुत्तों को बेचैनी होने लगी, वो बेहोश से होने लगे। फिर उनको हमने दूसरी जगह शिफ्ट किया तो तब जाके थोड़ा ऑक्सीजन का फ्लो बढ़ा तो तब वो नॉर्मल हो पाए। तो सभी पशु पक्षी पेड़ पौधों में इसका इम्पैक्ट पड़ा है और बहुत ख़तरनाक रूप से इसका इम्पैक्ट पड़ा है। इससे पहले सर कभी आपको ऐसा कुछ महसूस हुआ है यहाँ पर? नहीं, इससे पहले कभी नहीं हुआ, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ऐसी घटना घटी है। ये पूरे क्षेत्र में ही नहीं हुआ कभी, तो ये पहली बार हमने देखा है इसको और अनुभव भी पहली बार किया है इसका। तो बड़ा वैसा ये खतरनाक गैस है। और हम अभी सर कुछ सांस लेने में तकलीफ या कुछ इस तरीके के सिम्टम्स? नॉर्मल है, पर हम ये चाहते हैं कि जो बाकी के यहाँ गैस सिलेंडर बचे हुए हैं उनको भी यहाँ से किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। तो लोग खौफजदा हैं क्योंकि कल देर रात जिस तरीके से गैस का रिसाव हुआ उसके बाद एक बड़ा इम्पैक्ट राजधानी के झाझरा इलाके में, खासतौर से जो आसपास के एरियाज हैं उसमें देखने को मिला है। फिलहाल प्रशासन अलर्ट मोड पर है और पूरे जो एरिया है, जो प्लॉट है, उसको सील कर दिया गया है और लोगों से ये अपील की जा रही है कि लोग उस साइड ना जाएं और ध्यान रखें, और ताकि किसी भी स्थिति में जो है वो कंट्रोल किया जा सके। 5 वहाँ पे सिलेंडर थे जिनको जो है, जिसमें से 1 सिलेंडर लीक हुआ, लेकिन एक बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिला है। राजधानी देहरादून के झाझरा में क्लोरीन गैस लीक होने की वजह से एक बड़ी घटना हुई है। कल देर रात क्लोरीन गैस लीक हुई जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। लोग जो है उनको जो है वो सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया और इस वक्त जिस हम लोकेशन पर मौजूद है, आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है और ताकि कोई अंदर ना जाए उसके लिए जो है वो यहाँ पर सीलिंग की कार्रवाई भी जो है वो की जा रही है। क्योंकि देर रात ये घटना हुई, देर रात क्लोरीन गैस जो है वो लीक हुई और यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 सिलेंडर जो हैं वो रखे गए थे, जो कि बताया जा रहा है उसमें से 1 सिलेंडर जो है वो लीक हुआ। उसके बाद एसडीआरएफ टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची और तमाम फोर्सेस आप देख सकते हैं। तस्वीरों के माध्यम से मैं कोशिश करूंगा कि आप दिखाएं कि लगातार जो है वो स्थितियों का जायज़ा लिया जा रहा है और खुद आलाधिकारी एसएसपी देहरादून कल रात मौके पर पहुंचे और एनडीआरएफ की फोर्सेस यहाँ पर मौके पर पहुंची, फायर सर्विसेज यहाँ पर मौजूद थी और जिस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो भी उनको भी जो है वो सुरक्षित स्थान पर पहुँचाया गया है। और पुलिस बल की अगर मैं बात करूँ तो पुलिस बल लगातार मौके पर है और एनडीआरएफ के बड़े अधिकारी मौके पर हैं। अभी की स्थिति जो है वो किस तरीके की है ये भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि अभी जो है वो फिलहाल सीलिंग की कार्रवाई की जा रही है और उधर की तरफ, सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो उधर की तरफ इन सिलेंडर्स को रखा गया था और बताया ये भी जा रहा है कि लंबे वक्त से सिलेंडर यहीं पड़े थे। हालांकि लोगों को इस बात की जानकारी नहीं थी, लोगों को इस बात का इल्म नहीं था कि यहाँ पर सिलेंडर्स हैं और कल देर रात यहाँ पर जो गैस है उसकी लीकेज की वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिसके बाद जो है वो पुलिस फोर्स और तमाम फोर्सेस को यहाँ पर बुलाया गया। और किस तरीके से ये खाली प्लॉट है, लंबे वक्त से तकरीबन सालों से ये सिलेंडर्स यहाँ पर पड़े हुए हैं और खुद एडीएम और तमाम प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर मौके पर पहुँचे और पूरी घटनाक्रम का जायज़ा लिया और आगे किस तरीके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाना है उसको लेकर भी जो है वो लगातार जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन इधर की तरफ आप देखेंगे, देखिए एनडीआरएफ के जो जवान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, लगातार लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इधर की तरफ आप देखिए चूना जो है वो लगाया गया था। चूने और पावर जो वाटर की सप्लाई है उससे जो है वो क्लोरीन
गैस को जो है वो कंट्रोल किया गया। फिलहाल अभी की अगर मैं बात करूं करंट सिचुएशन किस तरीके की है वो आप देख सकते हैं। चारों तरफ अगर कैमरे को टिल्ट करके दिखा सकते हैं और एनडीआरएफ के जो फोर्सेस हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या स्थिति है। सर अभी की अगर मैं बात करूँ तो अभी क्या स्थिति है अंदर की, और जो स्थिति कंट्रोल हो गई है, स्थिति कंट्रोल में है। ये प्लॉट को सील्ड किया गया है प्रशासन के द्वारा। अभी जैसा आप देख रहे होंगे, जैसा हम लोगों ने बताया था, यहाँ रात को संतरी ड्यूटी भी लगाया जाएगा एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा। और ये सिलेंडर पता नहीं कितने सालों से रखा हुआ है यहाँ पे। तो हम लोग को जब खबर मिली तो हम लोग आए यहाँ। सुबह में 4 बजे का मामला है, ये 4 बजे से हो रहा था। अब तो कंट्रोल हो गया है इसका। तो सिलेंडर सर लीक हुआ है, उसको किस तरीके से? उसको हम लोगों ने गड्ढे में दबा करके जो है पानी भर करके, और ये उसको जेसीबी मशीन से उसको दबा करके अंदर रखा गया है, थोड़ी देर की जो क्लोरीन जो है उसका जो गैस का इफेक्ट है वो ना हो सके, चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर है उसको सेफ रखा जा सके। क्या लग रहा है सर, लंबे वक्त से यहाँ पर सिलेंडर पड़े थे, कैसे ये मतलब इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है कि कब से रखा हुआ है। अब यहाँ अभी आज पता चला कि काफ़ी दिनों से रखा हुआ है ये। और इसमें से किसी एक सिलेंडर के साथ छेड़छाड़ की गई है। 5 सिलेंडर थे, 4 बाहर देख सकते हैं आप। एक जो लीक हो रहा था उसमें किसी ने छेड़खानी की थी, जिसके उसके वाल्व को लीकेज हो रहा था। और लीकेज इस तरह से हो रहा था कि उसको हम चाह करके भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि लीकेज बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था वो। ठीक है, तो अगर हम उसे बहुत ज़्यादा छेड़खानी करते तो गैस का फैलाव ज़्यादा हो सकता था। तो वो रिस्क ना लेकर के हमने जो है सेकंड ऑप्शन ये सेलेक्ट किया कि इसे जो है गड्ढे में जो है दबा दिया जाए पानी में। सभी सिलेंडर्स को दबाया गया है, केवल उसी को जिसमें लीकेज था सब उसी को दबाया गया। बाकी अपना प्रशासन ने इसको लेके जाएंगे। अभी हम लोग इसको वेट एंड वॉच करेंगे जब तक कि ये कंप्लीट खाली नहीं हो जाता। तो लगातार जो है वो मॉनिटरिंग की जा रही है, हर गतिविधि पे नज़र है, क्योंकि और भी सिलेंडर्स यहाँ पे रखे हुए हैं। फिलहाल प्रशासनिक अधिकारी यहाँ पर है, पुलिस फोर्स यहाँ पर है, एसडीआरएफ सहित तमाम पुलिस बल जो है वो यहाँ पर मौके पर मौजूद है ताकि स्थिति को कंट्रोल किया जा सके। और पूरे गांव की अगर मैं बात करूँ, आसपास का जो एरिया है, जो डेंजर जोन वाला एरिया है, उसको खाली कराया गया है और लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने की जो है अपील भी की जा रही है। खुद लोग जो है वो सुरक्षित स्थान पर पहुँचे हैं ताकि समय रहते जो है वो स्थिति को कंट्रोल किया जा सके और जान माल की हानि से बचा जा सके। देहरादून से सागर शर्मा, आज तक।